हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एसके स्टडी चैनल में। दोस्तों आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे ताप्ती नदी लिया है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों सीधे हम बात करते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यह लंबाई कितनी है, कौन कौन से राज्य में बहती है, कितने राज्य में बहती है, कहाँ से उद्गम होता है, सारे इस वीडियो में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों कि ताप्ती नदी यहाँ पर देखिए दोस्तों। चलिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमारा प्यारा एक मध्य प्रदेश है। देखिए यहाँ मध्य प्रदेश के दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश के ये यहाँ पर देखिए जो बैतूल जिला है ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यह एक बैतूल जिला है और यही बैतूल जिला से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। और यहाँ से दोस्तों देखिए बैतूल जिले से ये उद्गम होता है और इस प्रकार से महाराष्ट्र और ये बुरहानपुर और दोस्तों ये आगे इस प्रकार से बहती है। तो दोस्तों यह एक बैतूल जिले से उद्गम होता है, यही बैतूल जिले से ताप्ती नदी का उद्गम होता है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने बोर्ड पर एक नोट डाउन किया है दोस्तों। तो देखते हैं हम बोर्ड पर नोट डाउन किया है, हमने नोट डाउन किया कि उद्गम स्थल कहाँ से है। तो देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्षिण की ओर स्थित है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत कालीभीत की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मुल्ताई तहसील जिला बैतूल के ताप्ती कुंड से निकलती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए कि कालीभीत की पहाड़ी कहाँ पर है, ये है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत एक आती है कालीभीत की पहाड़ी। मुल्ताई चोटी या फिर मुल्ताई एक तहसील है, बैतूल जिले की तहसील है मुल्ताई चोटी। और बैतूल जिले से यह ताप्ती या फिर तापी कुंड से निकलती है ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती कुंड से कुंड मतलब दोस्तों एक मान लीजिए, कल आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुंड एक ऐसा झील है या फिर कुंड है। तो यहाँ से एक छोटे छोटे बूंद या फिर छोटे छोटे बूंद के रूप में या फिर एक नाले के रूप में परिवर्तित होती है और एक धीरे धीरे आगे बढ़कर एक बड़ा नाला बनता है और बड़े नाले बनकर आगे एक नदी के रूप में परिवर्तन होता है। तो यह दोस्तों एक तापी कुंड से निकलती है। ताप्ती नदी को और भी दोस्तों यहाँ पर तापी नदी भी कहा जाता है। क्या है? तापी नदी भी कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि उद्गम स्थल कहाँ से है। अगर यहाँ पर हमें पूछा जाए एग्जाम में, अगर ऐसा पूछा जाए कि ताप्ती नदी कौन से कुंड से निकलती है, तो ताप्ती कुंड से निकलती है। ये यहाँ पर देखिए ताप्ती नदी कौन से कुंड से निकलती है, तो ताप्ती कुंड से निकलती है। अगर हमसे पूछा जाए कि ताप्ती नदी कौन से तहसील से निकलती है, तो तहसील है दोस्तों यहाँ पर मुल्ताई तहसील से निकलती है। पूछा जाए कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सी पहाड़ी से होता है, तो कालीभीत की पहाड़ी लगाना हमें। ठीक है, तो कालीभीत की पहाड़ी से उद्गम स्थल होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि कौन से जिले से निकलती है, तो बैतूल जिले से निकलती है। नदी का उद्गम स्थल अधिकतर पूछा जाता है, तो आपको ये छोटे छोटे चीजें याद रखना है। ताप्ती कुंड ये इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों हम पिछले वीडियो में भी सभी नदियों का कौन सा कुंड है, कौन सा जिला है, कौन सी तहसील है, कौन सा गाँव है, सारी चीज़ हमने छोटी छोटी पढ़ी है दोस्तों। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। आइए आगे हम समझते हैं। अवसान की बात करेंगे। अवसान मतलब दोस्तों क्या होता है? अवसान मतलब यहाँ पर समापन या फिर मिलना। तो अवसान या फिर कहाँ पर समापन होती है, तो नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम, अभी आपको बताया था कि नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में भ्रंश घाटियों में बहते हुए खंभात की खाड़ी या फिर केम्भे, खंभात की खाड़ी को और भी क्या कहते हैं? केम्भे की खाड़ी। यह कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित है। तो खंभात की खाड़ी या फिर केम्भे की खाड़ी में गिर जाती है तथा अपने मुहाने पर जौरानद मुख या फिर एस्चुरी का निर्माण करती है। कि नर्मदा नदी के समांतर यह ताप्ती नदी भी बहती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती। आपको भी बताया था मैप में कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और भ्रंश घाटियों में बहते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में गिर जाती है। खंभात की खाड़ी को और भी केम्भे की खाड़ी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई यहाँ पर कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। कुल लंबाई यहाँ पर 724 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 279 मतलब कि
279 किलोमीटर बहती है मध्य प्रदेश में, और महाराष्ट्र में बहती है 270 किलोमीटर महाराष्ट्र में बहती है, और गुजरात में 175 किलोमीटर बहती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता चला होगा कि अगर पूछा जाए कि ताप्ती नदी कितने राज्य में बहती है, तो ताप्ती नदी 3 राज्य में बहती है। पहला है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से उद्गम होता है तो मध्य प्रदेश में, दूसरा है महाराष्ट्र में, और तीसरा है गुजरात में। तो यह दोस्तों ताप्ती नदी 3 राज्यों में बहती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप इनको जोड़ोगे 279 और 270 और 175, तो टोटल हो जाएगा 724 किलोमीटर। तो कुल लंबाई यहाँ पर ताप्ती नदी की 724 किलोमीटर है। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए प्राचीन नाम। अगर दोस्तों यहाँ पर ताप्ती नदी का प्राचीन नाम की बात करेंगे तो यह एक देखिए सूर्य की पुत्री थी, जो महाभारत व वायु पुराण में उल्लेख है, जिसे दोस्तों देखिए कि इनका और भी अन्य नाम या फिर प्राचीन नाम है। तो एक है सुरसुता है, तापी है, एवं यह गर्म जल देने वाली नदी है, इसलिए इसे एक पयोष्णी नदी के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं आगे। एक और पॉइंट आगे है कि चंद्रवंशी राजा, और एक है चंद्रवंशी राजा था और एक तापी का, इन दोनों में क्या हुआ, विवाह हुआ था, ठीक है। इन दोनों में विवाह हुआ था, जिसे दोस्तों एक कुरु नाम का पुत्र की प्राप्ति हुई, ठीक है। कुरु नाम की पुत्र की प्राप्ति हुई तथा कुरु ने कुरु वंश की स्थापना की थी। कुरु ने कुरु वंश की स्थापना की थी। दोस्तों आगे देखेंगे कि इस ताप्ती नदी का जो सहायक नदी कौन कौन सी है, तो सहायक नदी की हम बात करेंगे तो देखिए इनकी सहायक नदी एक है पूर्णा है, गिरना है, उतावली है, कालीभीत, शिवा, तितूर, पंजारा, अनेर, अंबोरा, बोरी, बाकी, बुरई, मिंदोला आदि, यह दोस्तों सहायक नदी है। अब दोस्तों आगे और देखते हैं हम, यह मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों आइए आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि और भी हमने कुछ बिंदु लिखे हैं। तो देखिए ताप्ती नदी, दोस्तों यहाँ पर देखिए ताप्ती नदी चंबल नदी के बाद दूसरी नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है। यानी कि दोस्तों बीहड़ क्या होता है, देखिए कि हमने पिछले वीडियो में, आपने अगर चंबल नदी नहीं पढ़ा है तो वो देख लीजिए और पढ़ लीजिए। देखिए बीहड़ मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जो ताप्ती नदी, पहली नदी तो एक जो चंबल नदी है वो बीहड़ का निर्माण करती है, और मध्य प्रदेश में दूसरी एक और नदी है जो ताप्ती नदी है, वो बीहड़ का निर्माण करती है। यानी कि दोस्तों जैसे कि ये नदी बह रही है, और नदी बहते बहते दोस्तों कभी इधर बढ़ती है तो कभी इधर बढ़ती है, कभी यहाँ इधर बढ़ती है, ये इधर बढ़ती है, इधर, ऐसा करके दोस्तों यहाँ पर एक बीच में या फिर आइट साइड में दोस्तों यहाँ पर बीहड़ों का निर्माण, यानी कि बीहड़ मतलब कि दोस्तों बीहड़ों का निर्माण यहाँ पर नदी कर लेती है, तो उन्हीं को कहते हैं बीहड़। ठीक है, चलिए तो यह चंबल नदी के बाद यह ताप्ती नदी दूसरी नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है। ताप्ती नदी के द्वारा बैतूल जिले में भेंसदेही पठार, एक बैतूल जिले में भेंसदेही पठार के अंतर्गत बीहड़ का निर्माण करती है। यानी कि दोस्तों जो बीहड़ का निर्माण करते हैं तो बैतूल जिले में एक भेंसदेही पठार है, उस पठार में दोस्तों, उस पठार में बीहड़ों का निर्माण ताप्ती नदी करती है। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों आप। आइए आगे देखते हैं कि बैतूल जिला और बुरहानपुर जिला, बैतूल जिला और बुरहानपुर जिला जो ताप्ती नदी के तट पर या फिर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ताप्ती नदी पर 7 पौराणिक कुंड स्थित है। तो पौराणिक कुंड कौन कौन से कुंड है? 7 कुंड स्थित है। यानी कि दोस्तों ताप्ती नदी पर कुंड है, जो 7 कुंड है, उन 7 कुंड का नाम है अलग अलग। तो देखते हैं हम 7 कुंड कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर एक है सूर्य कुंड, ताप्ती कुंड, शनि कुंड, धर्म कुंड, नारद कुंड, नागा बाबा कुंड और पाप कुंड। तो ये दोस्तों 7 कुंड है। आप कुंड, ये अलग अलग ऐसे कुंड है दोस्तों वहां पर। तो इन अलग अलग कुंड का नाम है, तो 7 पौराणिक कुंड है। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ताप्ती नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, कौन कौन से बांध है। तो देखते हैं हम आगे कि ताप्ती नदी पर कौन कौन से बांध है। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं हम लोग। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लीजिए दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों आप लोग
शेयर नहीं करते हैं तो बिल्कुल आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट है दोस्तों। ताप्ती नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? परियोजनाएं व या फिर एवं बांध। चलिए, तो हम एक एक परियोजनाएं करके समझते हैं, एक एक बांध करके हम समझते हैं कि कौन कौन से बांध है। तो हम यहाँ पर लेंगे दोस्तों पहला पारसडोह बांध लिया। तो पारसडोह बांध यहाँ पर दोस्तों देखिए कि बैतूल जिले में ताप्ती नदी पर 1612 मीटर लंबा, 1612 मीटर ऐसा लंबा और 27 मीटर हाइट ऊंची, 27 मीटर ऊंचाई है। इस बांध की आधारशिला 15 मई 2017 को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह आधारशिला रखी थी दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों कि दूसरा बांध की बात करेंगे दोस्तों, तो चंदोरा या फिर चंदोरा। तो यह दोस्तों बैतूल जिले में स्थित है। यह भी ताप्ती नदी पर है, पर निर्मित बांध है, जिसे वर्ष 2002 में स्वीकृति मिली थी दोस्तों। कौन से डैम की या फिर कौन से बांध की? चंदोरा बांध की। आगे बात करेंगे, तीसरा हमारा पास है काकरपारा परियोजना। काकरपारा परियोजना यह दोस्तों गुजरात में है, ठीक है। तो गुजरात में ताप्ती नदी पर सूरत से 80 किलोमीटर दूर मांडवी में स्थित है। एक मांडवी शहर है, मांडवी जगह है, वहां पर यह एक काकरपारा परियोजना है जो सूरत से 80 किलोमीटर दूर है दोस्तों। गुजरात सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ठीक है। तो यह दोस्तों गुजरात में है। काकरपारा परियोजना गुजरात में सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर एक मांडवी जगह पर काकरपारा परियोजना है। आगे देखते हैं दोस्तों एक उकाई परियोजना। यह भी उकाई परियोजना की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों उकाई परियोजना कहां पर है? तो यह गुजरात के सूरत जिले में स्थित है। ताप्ती नदी पर निर्मित है दोस्तों। कौन सा? उकाई परियोजना। यह दोस्तों 105 मीटर ऊंचे बांध से, यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों कि 105 मीटर ऊंचे बांध से विद्युत कार्य 1971 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए विद्युत कार्य। तो विद्युत कार्य 1971 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। यहाँ 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आया होगा दोस्तों। पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, बाय दोस्तों।